हालात है उसने की। अब एक युद्ध के हालात के बाद 17 साल बाद युद्ध बंदी को कभी भी फांसी या सजा नहीं दी जाती। दूसरी बात, एक मामले में एक सजा हो सकती है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फांसी हो सकती है। कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई है, लेकिन 17 साल वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पूरी कर चुके हैं। तो आप एक व्यक्ति को 2 सजाएं कैसे दे सकते हैं? 2 सजा और देरी की प्रक्रिया जो है उसको भी आप लाना चाह रहे हैं उसके साथ। पर इसमें एक और सवाल उठ जाता है, आप लोग चूंकि वकील हैं, कि मैं रशीद साहब आपके पास आ रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे भुल्लर के केस में भी हुआ है या अफजल गुरु के केस में भी लोग कहते हैं कि शायद पूरी तरह से उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला या किसी दूसरे तरीके से साबित किया गया, ये भी एक पहलू है। पर रशीद साहब, हमें जानना चाहते हैं कि जो पंजाब में हुआ है उसे आप किस नजर से देखें, क्योंकि आपने ही अफजल गुरु को की माफी के लिए एक विधानसभा में आप प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अगर ऐसा होगा तो देश हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड करता है। तब तमिलनाडु का उदाहरण था कि तमिलनाडु में प्रस्ताव पास हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता, कांग्रेस चुप रहती है, डीएमके भी साथ देती है, लेकिन आप जब ऐसा करेंगे तो आपको एक सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाएगा। क्या ये नई जो घटना हुई है इस पूरी राजनीति को बदलती है फिर से? आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि जो पंजाब में आज हुआ तो इस पर आज सारे खामोश हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले पंजाब की सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप इसके लिए कोई भी जवाब ढूंढ लें कि ये इसकी फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए क्यों मर्सी पिटीशन ले रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के पास या किसी और के पास, लेकिन एक इंसानी जायरे से देखें तो काफी अच्छी बात है। जहां तक आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की, वो तो मैं जरूर बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि जब कश्मीर की बात आती है आपके मापदंड क्यों बदल जाते हैं। रहा सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, तो मेरे ख्याल में ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट इट, वो इसमें कभी सीरियस थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट पे लिखा था, जबकि उससे पहले मैंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाई और जब असेंबली में डिबेट हुआ तो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, असेंबली में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सबों ने हंगामा करके रेजोल्यूशन को सबटाज कर दिया, फेल कर दिया। लेकिन मैं आज मुतमईन हूं, इस लिहाज से मैं पंजाब की जनता को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिनकी सरकार ने, जिनके लोगों ने सड़कों पे आके कानूनी ढंग से और मर्सी पिटीशन पेश करके ये वाजिया पैगाम दिया कि आप एक आदमी की जान नहीं ले सकते हैं। व्हेन द वर्ल्ड हैज क्लेम्ड दैट वी हैव टू सिविलाइज इट, तो फिर शायद मौत दंड की कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि अब्दुल गुरु को कानूनी इंसाफ मिला या नहीं मिला, अगर आप वो जजमेंट भी पढ़ लें उसमें भी लिखा है कि अब्दुल गुरु के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और फिर ये भी लिखा है कि हिंदुस्तान के मुल्क के लोगों का ज़मीर मुतमईन करने के लिए, उनका कॉन्शियस मुतमईन करने के लिए हम अब्दुल गुरु को फांसी